नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अंधेरे में शहर उपसभापति ने दी पानी की टंकी पर चढ़ने की धमकी। एसबीआई की सतीपुरा शाखा शुरू, घरों में पड़े सोने को बाहर लाने की तैयारी। भद्रकाली मेले की तैयारी, 31 मार्च को होगा मेले का आगाज। होली का उत्साह चरम पर, भटने चंग पार्टी की धमाल से ही बही फागुनी बयार। अब समाचार विस्तार से। सबसे बड़ी खबर यह है कि नगर परिषद के उपसभापति कालूराम शर्मा ने शहर में रोशनी की व्यवस्था को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ने की धमकी दी है। उन्होंने कलेक्टर पीसी किशन से मुलाकात कर अपने निर्णय से उन्हें अवगत करवाया। साथ ही कहा कि सरकार बनने से चमत्कार नहीं होता, अफसरों और कर्मचारियों को तो जनता ही सुधारेगी, सरकार नहीं। एक बार फिर नगर परिषद के उपसभापति कालूराम शर्मा को गुस्सा आ गया। पूरी तरह आग बबूला हो गए शर्मा। शहर में अंधेर गर्दी और लोगों की सुन सुनकर जब कान पक गए तो अजीज आकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे। कागज पर नोटिस तैयार करवाया और कलेक्टर के हाथ में दे दिया। कलेक्टर भी हैरान, उपसभापति होकर टंकी पर चढ़ोगे? यही पूछा कलेक्टर ने। तमतमाए कालूराम शर्मा। उन्होंने कहा कि और क्या करें, जब कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर यही तरीका रह गया है। इस दौरान कलेक्टर बार बार शर्मा के गुस्से को कम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन शर्मा का गुस्सा था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जाते जाते कलेक्टर को कह गए कि जब टंकी पर चढ़ूंगा तो आप ही उतारने आओगे। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत में यूं छलका उपसभापति कालूराम शर्मा का दर्द। हम आज हमारे वार्डवासी वार्ड नंबर 13 व 14 के नागरिकों के द्वारा कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसके अंदर पूरे शहर की लाइटों का भट्टा बैठा हुआ है। रोड लाइटें शहर की रात को जगती नहीं है और 13 और 14 की 80% लाइटें खराब है, जिसको 20-25 दिनों से हम हमारे नगर पालिका कर्मचारियों अधिकारियों कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे दुखी होकर सभी वार्डवासी और मैं कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन दिया है और इसमें चेतावनी दी है। अगर आज शाम तक हमारी लाइटें ठीक होती है ठीक है, नहीं तो हमारे वार्डवासी और मैं खुद हम वाटर वर्क्स की टंकी पर चढ़ेंगे और वहां पे चढ़ के अनशन करेंगे। चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, टंकी पर ही बैठे रहेंगे जब तक हमारी लाइटें ठीक नहीं होगी। पत्रकारों ने उपसभापति से पूछा कि शहर में रोशनी नहीं, पूरी तरह अंधेर गर्दी नजर आ रही है, लेकिन करोड़ों का बजट तो है ही। उपसभापति ने कहा कि सब पैसा कर्मचारी और ठेकेदार मिलकर चट कर जाते हैं। वो बजट आता है सब कर्मचारियों के ठेकेदारों की जेबों में जाता है। जो हमारे ठेका पड़ता है नगर परिषद के अंदर, उसके अंदर हमारे कर्मचारियों की मिली भगती है। ठेकेदारों कुछ लाइट ठीक करने का कहते नहीं है, ठेकेदार कभी कहता है सामान नहीं है, कभी कहता लाइट ठीक नहीं है। 8,000 के लगभग लाइटें हैं, जिसके अंदर 4,000 लाइटें बंद पड़ी है। 20 रुपया एक लाइट की डेली की प्लंटी है, जिसको हमारे नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा फॉर्मेलिटी के तौर पर 5-10 हजार मंथली काट दिए जाते हैं, जबकि लाखों रुपए मंथली प्लंटी बनती है। हमारे कर्मचारी इसके अंदर मिले हुए हैं और उनका सीर है ठेके के अंदर। कलेक्टर पीसी किशन की तरह ही पत्रकारों ने भी शर्मा को याद दिलाया कि अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, बल्कि खुद उनकी पार्टी भाजपा की सरकार है। वे खुद जनप्रतिनिधि हैं, फिर भी टंकी पर चढ़ना पड़ेगा। उपसभापति ने छूटते ही कहा कि सरकार से कोई चमत्कार होता है क्या? अफसरों और कर्मचारियों को सुधारना सरकार नहीं बल्कि पब्लिक का काम है और वे यही कर रहे हैं। सरकार होने से कोई चमत्कार नहीं होता, कर्मचारी अधिकारियों ने काम करना होता है। तो सरकार होने से कोई चमत्कार थोड़ी होता है, ठीक हाथों हाथ हो जाएगा, लेकिन उनको सुधार जनता ही सुधारेगी, अधिकारियों और कर्मचारियों को, और कोई नहीं सुधार सकता। सोना कितना सोना है, बड़ा सवाल है यह। सोने में निवेश करना लोगों का पैशन है, लेकिन उसकी उपयोगिता क्या है? भारतीय स्टेट बैंक ने अभियान चलाकर लोगों के घरों में पड़े सोने को बैंक के लॉकर तक लाने का बीड़ा उठाया है। उसके बदले बैंक ग्राहकों को लोन देगा। वह धन ही क्या जो रिफंड न दे। अर्थशास्त्र का यही नियम है, लेकिन जब बात सोने चांदी की होती है तो लोग उसे खरीदते हैं और घरों में रख लेते हैं, यह सोचकर कि कभी तो दाम बढ़ेंगे। दाम में खूब बढ़ोतरी होती है, लेकिन बेचने का मन नहीं करता और सोना अलमारियों में पड़ा रह जाता है। भारतीय स्टेट बैंक इस मिथक को तोड़ने की कवायद में है। हनुमानगढ़ जंक्शन से सतीपुरा में एसबीआई शाखा के शुभारंभ पर बैंक के उच्च अधिकारी भी गोल्ड लोन पर खास फोकस करते नजर आए। सहायक महाप्रबंधक राजेंद्र गोयल, मुख्य प्रबंधक ओपी गौतम, सीएम चहल
और शाखा प्रबंधक DS जसल ने गोल्ड लोन के बारे में विस्तार से बताया। सतीपुरा इलाके में अभी तक कोई बैंक नहीं थी। भारतीय स्टेट बैंक ने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के उद्देश्य से यहाँ पर एक अपनी पूर्ण ब्रांच खोली है, पूर्ण कंप्यूटरीकृत ब्रांच खोली है, जिसमें हम बैंकिंग की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और इस इलाके का विकास होगा। ये शाखा एग्री, गोल्ड, जो भी सुविधाएं हैं बैंकिंग की, ज़्यादा से ज़्यादा KCC देंगे हम लोग, स्वर्ण ऋण देंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा, और हॉर्टिकल्चर के लोन देंगे हम, ट्रैक्टर लोन देंगे, कंबाइन हार्वेस्टर का लोन देंगे, हाउसिंग, कार, और जो भी बैंकिंग सुविधाएं हैं, मॉडर्न बैंकिंग सुविधाएं हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली जो सुविधाएं हैं, हम सब ये इस ब्रांच में उपलब्ध कराएंगे लॉकर्स के साथ। SBI सतीपुरा के नवस्थापित ब्रांच प्रभारी DS जसल ने कहा कि उनका ध्येय हर वर्ग को बैंक की तरफ आकर्षित करना रहेगा। लोग सोने को घरों में व्यर्थ रखते हैं, आखिर उसकी क्या उपयोगिता है, यही बात लोगों को समझाएंगे और गोल्ड लोन के लिए प्रेरित करेंगे। सारे लोन के साथ साथ हम लोगों ने ये सोचा है कि एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है जिसको हमने अनछुआ किया हुआ था अभी तक, वो है गोल्ड लोन का। क्योंकि सर घरों में सोना रहता है, लेकिन वो सोने की एक रिस्क टाइप हमारे घर में रहती है, तो क्यों ना उस सोने को बैंक में रखा जाए और उससे आपको पैसा मिल जाए। तो इस क्रम में हम लोगों ने ये ब्रांच, आप ये मान लीजिए कि इसको हम सोने के ऊपर ही ज़्यादा फोकस देंगे, ताकि लोगों के घरों में जो सोना पड़ा है उसको बाहर निकाल के लाएं, वो अपना पैसा ले और खेती बाड़ी कर सकें, व्यापार कर सकें, उनको कोई दिक्कत ना आए। तो इसी क्रम के अंदर ये शाखा को खोला गया है। बाकी अन्य ऋण तो चालू रहेंगे। ऐतिहासिक भद्रकाली मंदिर परिसर में मेले का आगाज 31 मार्च को होगा। जिला प्रशासन और देवस्थान विभाग मेले की तैयारी में जुटा है। इस संबंध में शुक्रवार को कलेक्टर PC किशन की अध्यक्षता में विभिन्न विभागीय अधिकारियों की मीटिंग हुई। जिले के प्रमुख मेलों में शुमार भद्रकाली मेला 31 मार्च से भरा जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मीटिंग कलेक्टर PC किशन की अध्यक्षता में हुई। कलेक्टर कक्ष में हुई बैठक में ADM BL मेहरा, नगर परिषद के आयुक्त गुरदीप सिंह सहित बाकी अधिकारी मौजूद थे। देवस्थान विभाग के डायरेक्टर किशोर कुमार शर्मा ने व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 31 मार्च से 8 अप्रैल तक चलने वाले मेले की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। बैठक के बाद स्काई चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। मेले की व्यवस्था के संबंध में चर्चा हुई थी। जैसे नवरात्रि मेला है भद्रकाली का, वो 31 मार्च से प्रारंभ होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें देवस्थान विभाग की व्यवस्था करता है, परिवहन विभाग अपनी व्यवस्था करता है, स्वास्थ्य विभाग अपनी व्यवस्था करता है, नगर पालिका अपनी व्यवस्था करता है, पुलिस विभाग की अपनी ड्यूटी करता है और अन्य आबकारी विभाग, सभी विभाग के आगे वो व्यवस्था करते हैं। देवस्थान विभाग की ओर से मेला स्थल पर खास तैयारी की गई है। बैरिकेड्स लगाने के अलावा CCTV कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं। SI पार्किंग और दुकानें नीलामी के जरिए अलॉट की जा रही हैं। आवंटन से करीब 5,18,100 रुपए की आय हुई है। 20 मार्च को कुछ भूखंडों की नीलामी की जाएगी। देवस्थान विभाग द्वारा विशेष रूप से वहाँ पे अस्थायी रूप से बलियाँ लगा के लाइट व्यवस्था करती है, जहाँ लाइट लगी है वहाँ लाइट की व्यवस्था करती है, टेंट वगैरह की व्यवस्था करती है, बैरिकेटिंग व्यवस्था करती है यात्रियों को आने जाने के लिए, और हमारे यहाँ अंदर CCTV कैमरे भी लगाए जाते हैं। और दुकानों की ऑक्शन जैसे हमने कुछ दुकानें कर दी, 124 दुकानें, 97 दुकानों की ऑक्शन हो गई है, शेष दुकानों की 20 तारीख को और हो जाएगी। पार्किंग व्यवस्था है। मेला स्थल पर अस्थायी शौचालय से लेकर पानी के कैंटर तक की व्यवस्था करवाई जा रही है। टेंट और अस्थायी विश्राम गृह तक की तैयारी की जा रही है। डायरेक्टर किशोर शर्मा के मुताबिक पिछले साल सफाई व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा करवाई गई थी, लेकिन इस बार यह जिम्मा नगर परिषद को दिया गया है। पानी के हम टैंकर व्यवस्था कराते हैं, सुलभ कराते हैं, अस्थायी शौचालय बनाते हैं, यात्रियों के लिए पुरुष के लिए अलग टेंट लगाते हैं, महिलाओं के लिए विश्राम गृह अलग लगाते हैं। कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करने में नगर परिषद एक बार फिर जुट गई है। इसके लिए 20 तारीख मुकर्रर की गई है। आयुक्त गुरदीप सिंह पुलिस और प्रशासन के सहयोग से 20 मार्च को धानमंडी जंक्शन क्षेत्र में कब्जे हटाएंगे।
टाउन स्थित मंडी और टिब्बी रोड क्षेत्र में बर्बादी का कहर ढाने के बाद अब बारी है जंक्शन क्षेत्र की। हालांकि कोर्ट के आदेश की पालना में हटाए जा रहे हैं अतिक्रमण, लेकिन जनता को दर्द इस बात को लेकर है कि नगर परिषद कब्जे हटाने से पूर्व उन लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर रही जो अभियान के कारण बेघर हो रहे हैं। नगर परिषद ने अभियान को जंक्शन क्षेत्र में चलाने का निर्णय किया है। इसके लिए जंक्शन धान मंडी क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। आनंद सिनेमा के सामने वाले कब्जे हटाए जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की पालना में शहरी क्षेत्र के दिनांक 20/3/14 को अतिक्रमण हटाए जाएंगे। अतिक्रमण नई मंडी जंक्शन बसंत विहार सिनेमा के सामने चिन्हित कर लिए गए हैं। अतिक्रमियों को नोटिस दे दिए गए हैं। काफी अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। काफी व्यवसायियों दुकानदारों द्वारा परिषद को सहयोग भी किया गया है अतिक्रमण हटाकर। जिन व्यक्तियों द्वारा अभी तक अतिक्रमण हटाया नहीं गया है उनको 20/3/2014 को जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाया जाएगा। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। होली की तारीख निकट आते ही फागुनी बयार बहने लगी है। जोश और उत्साह से लबरेज लोग शाम होते ही फागुनी गीत गाने लगते हैं। जंक्शन की तरह टाउन में भी भटनेर चंग पार्टी की धमाल शुरू होने से होली की रंगत जमने लगी है। पेश है खास रिपोर्ट। देश भर में मनाए जाने वाले कई त्योहार हैं, उनमें एक है होली। होली ऐसा पर्व है जो अलग अलग प्रदेशों में अपने तरीकों से मनाई जाती है। मनाने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन एक बात सामान्य है और वह है उत्साह और जोश। राजस्थान में भी होली के अलग मायने हैं, खासकर शेखावटी की तो बात ही जुदा है। हनुमानगढ़ में भटनेर चंग पार्टी धमाल के माध्यम से शेखावटी की गौरवशाली परंपरा को जीवंत करने में जुटी है। होली महोत्सव का आगाज हुआ गुरुवार रात को।
थाप और धमाल की गीत। धमाल की गीतों में देवर भाभी की ठिठोली तो राधा कृष्ण की होली के संदर्भ भी। हर तरफ जैसे माटी की खुशबू बिखरती है। जंग की थाप जैसे शेखावटी आंचल की गौरवशाली संस्कृति को दिल में उकेर देती है। खास बात है कि टाउन के अधिकांश परिवार इस आयोजन के साक्षी बनते हैं। आयु और बाकी विभेदों से अलग सब एकजुट। एक पक्ष मस्ती में गीत गाता है तो दूसरा पक्ष चंग बजाने में मशगूल। तीसरा पक्ष स्वांग रचकर माहौल में मस्ती घोलने की कोशिश करता है। इसमें ठिठोली है और आपसी प्यार भी जो दर्शकों को खूब गुदगुदाता है। तकरीबन 20 सालों से आयोजन के भागीदार बने जयचंद लाहौटी कहते हैं कि अपनी संस्कृति पर इतराने का मौका देती है होली। यही एक बहाना है जब हम एक दूसरे से खुशियां बांटते हैं। इसी से हम अपनी संस्कृति को साकार भी करते हैं। संघ पार्टी हनुमानगढ़ टाउन हर वर्ष होली का यह फागोत्सव है बड़ी धूमधाम से संघ की धमाल के साथ शुरू कर रहे हैं और काफी अरसे से करीबन 20 वर्षों से ये कार्यक्रम शहर में आयोजन होता रहता है और इसका जो राजस्थान की परंपरा है वैसे ये शेखावटी अंचल की लोक संगीत है वो काफी पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ जो आयोजन है वो हम सब बटनेर संघ पार्टी के सदस्य बड़ी धूमधाम से करते हैं। युवा अधिवक्ता और राजनीति में सक्रिय रहने वाले कैलाश चंद्र स्वामी भी इस तरह के आयोजनों में जैसे रम जाते हैं। होली का मतलब भी यही है। इसमें न कोई बड़ा है और न ही छोटा। सामाजिक समरसता का प्रतीक ही तो माना जाता है होली को। तभी तो स्वामी कहते हैं, जंग की थाप सुनते ही मन में रोमांच भर जाता है, जादू छा जाता है। आपके साथ साथ हमारे युवा जो मेहरी बने हुए हैं वो होली की जो राजस्थान संस्कृति की जो धमालें हैं, प्राचीन धमालें हैं, देवी देवताओं की धमालें हैं, देवर भाभी की धमालें हैं, एक ये प्यार और स्नेह की जो आपसी भाईचारे के जो भजन है ये हम यहाँ गाते हैं। इससे हर एक माता पिता हमारे यहाँ आई हुई माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, युवा साथी सभी, इसमें कोई आयु नहीं है, सभी इस पावन पर्व पे होली के एकजुट होके हम इस पावन पर्व को मनाते हैं। जब फागुन का महीना प्रारंभ होता है तो हम होली के रसियों के दिल में एक ऐसी उमंग पैदा होती है कि हम इस धमाल को सुने बगैर गाए बगैर नहीं रह सकते। जब यहाँ हमारे साथी युवा बच्चे सब इस जब चंग बजता है तो बिना किसी खुशी के मतलब इतनी खुशी होती है कि अपने आप युवा बुजुर्ग सब नाचने लग जाते हैं, झूमने लगते हैं। होली है
है तो हर वर्ग की। इस पर सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व नहीं, महिलाएं भी इसे उत्साह पूर्वक मनाती हैं। टाउन की इन महिलाओं ने होली की शुरुआत की तो अपने आराध्य श्री कृष्ण के साथ। अपने प्रभु को रिझाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखते हैं खास रिपोर्ट। यह है हनुमानगढ़ टाउन स्थित अरुणमय धर्मशाला का शिव मंदिर। महिलाएं भजन गा रही हैं। सामने है श्री कृष्ण और राधा रानी की नयनाभिराम मूर्तियां। दूसरी तरफ खाटू नरेश बाबा श्याम। होली और राधा कृष्ण जैसे एक दूसरे के पर्याय हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों और सखाओं के साथ जमकर होली खेलते थे। आज भी वही परंपरा है। यही वजह है कि टाउन की ये महिलाएं श्री कृष्ण के साथ होली खेलकर इस पर्व की औपचारिक शुरुआत करती हैं। भजन गाकर भी अपने प्रभु को रिझाती हैं तो कुछ इस तरह। वर्षों से इस तरह के उत्सवों का आयोजन करने से प्रफुल्लित विमला कड़वा कहती हैं कि आजकल जीवन शैली बदल गई है। लोग एकाकीपन जीवन जीने लगे हैं, सामाजिकता जैसे सिमटने लगी है। ऐसे में इस तरह के आयोजनों से जैसे जीवन में उत्साह आता है। आज के तनाव के वातावरण में खुशी का माहौल बनाने के लिए, वातावरण को हल्का फुल्का करने के लिए हम समय समय पर साल में 3-4 बार ऐसा प्रोग्राम कर लेते हैं। इसमें खुद का भी मन बहुत खुश होता है। इसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। और आज सबको हार्दिक खुशी मिलती है और आने वाली जनरेशन में भी भक्ति के अच्छे वातावरण के संस्कार के बीज बोए जाते हैं। ये ऐसा प्रोग्राम हम साल में 4-5 बार करते हैं। शिवरात्रि, नवरात्रा, होली पर, जन्माष्टमी, 11 तो हाँ शिवरात्रि, ऐसे आयोजन हम करते रहते हैं लोगों को आपस में जोड़ना। आज का होली का प्रोग्राम है, शाम के संग होली। शामा तेरे ते रंग पावा, होलियां दा बदला मैं आज लावा। मधु सेतिया तो जैसे पूरी तरह राधा बन जाती हैं। राधा यानी श्री कृष्ण की खास मित्र। मधु न सिर्फ गाती हैं बल्कि अपने प्रभु के श्री चरणों में नाचकर आनंदित होती हैं। उनकी खुशी का प्रमाण आप खुद देखिए। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, हम बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। प्रेम का कोई पैमाना नहीं, फिर प्रभु के साथ प्रेम को तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कुछ यही महसूस करती हैं ये महिलाएं। भक्ति, आनंद, उत्साह और इससे भी इतर अपनी संस्कृति को जिंदा रखने की जिद भी। जय हो बांके बिहारी की जय। इस तरह के प्रोग्राम करने से हम लोगों को आपस में जोड़ते हैं। संसार में कितना कलयुग हो रहा है, उससे हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो शायद इस तरह के प्रोग्राम करने से हमें ऐसा लगता है कि उसमें पाप कम हो सकता है और भगवान की भक्ति करने से हमें जो आनंद मिलता है उसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और होली के उत्सव ऐसा है
कि जो भगवान के संग खेलने में जो मजा आता है हमें आपस में खेलने में मजा नहीं आता। भगवान से फूलों की होली खेली जाती है, गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं, तो सब भक्ति में भाव विभोर होकर उनके रस में रच जाते हैं। वर्षों से होती इस तरह के आयोजनों में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के वेश में कुछ इस तरह शामिल हुए ये बाल गोपाल। सबका आनंद चरम पर, जैसे आनंद में परमानंद की प्राप्ति। यही है तो है होली की खासियत। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जी हां, वाहन चलाते समय चालक की जरा सी लापरवाही कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। शुक्रवार सुबह भी एक ऐसी ही घटना को अंजाम दिया एक ट्रक चालक ने, लेकिन गनीमत यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया। सूरतगढ़ रोड स्थित जेल फाटक के पास आज सुबह एक ट्रॉला अनियंत्रित होकर रेल फाटक से जा टकराया। ट्रॉले की टक्कर से फाटक की दीवार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि घटना में किसी को चोट नहीं लगी, परंतु प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक वाहन को तेज व लापरवाही से चला रहा था, जिससे यह हादसा घटित हो गया। ट्रॉला चालक सुनील ने बताया कि वह डबवाली से बीकानेर जा रहा था कि अचानक ट्रॉले का बैलेंस बिगड़ने से यह हादसा घटित हो गया। घटना के बाद जेसीबी की सहायता से ट्रॉले को हटाया गया। बैलेंस बिगड़ गया और क्या, कोई आगे गाड़ी था, जम की वजह से गाड़ी ऊपर हो गया। ये दीवार पे लगा गाड़ी, बस अपने यहाँ डब्बाड़ी से बीकानेर। जेल फाटक पर ड्यूटी कर रहे गेटमैन काले खान ने बताया कि ट्रॉले की गति काफी अधिक थी। चालक ने वाहन की गति को कम नहीं किया, जिससे यह ट्रॉला अनियंत्रित होकर रेल फाटक की दीवार से जा टकराया। काले खान के अनुसार घटना की सूचना रेलवे के अधिकारियों व रेलवे पुलिस को दे दी गई है। ट्रक इधर से आया, ये पूरी स्पीड में था, इसने स्लो नहीं किया और एकदम दीवार फांद के ये फैंसी में लगा है। और मैंने घटना की सूचना अपने अधिकारियों को और आरपीएफ जवानों को दे दी है। ये सुबह 5 बजे की घटना है। हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन मार्ग पर स्थित श्री पीरखाना में गुरुवार को शुभ सालाना दीवान सजाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में शीश झुकाया व चादर चढ़ाई। टाउन जंक्शन मार्ग पर स्थित श्री पीरखाना में पीर शुभ सालाना दीवान सजाया गया।
श्री पीरखाना में 17वें शुभ सालाना दीवान में मुख्य गद्दीदार बाबा हरबंस लाल गर्ग के नेतृत्व में श्रद्धालुओं ने पीर बाबा की दरगाह पर माथा टेक सुख समृद्धि की कामना की। बाबा लखदाता पीर व बाबा मीरा साहिब मलेरकोटला वाले का सालाना दीवान हर वर्ष बड़े उत्साह से मनाया जाता है। सालाना दीवान में राजू बाबा एंड पार्टी व पंजाब से शेख साई ने बाबा के भजनों का गुणगान किया। समिति सदस्य पिछले कई दिनों से आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटे थे। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ पर सेवा करने के लिए आते हैं, लगातार 4 साल से आ रहे हैं। जो भी मन्नत मांगते हैं बाबा से हमारी पूरी होती है। पिछले कम से कम 10-15 सालों से यहाँ पे आ रहे हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं बाबा जी पूरी करते हैं। हम तन मन धन से यहाँ सेवा के लिए आते हैं। हम डववाली से हमारा 40-50 आदमियों का ग्रुप है जो की लंगर की सेवा करता है। पे तकरीबन आस पड़ोस से काफी गाँव के लोग आते हैं जो मन्नतें मांगते हैं और बाबा जी उनकी सभी मन्नतें पूरी करते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।